स्वागत है दोस्तों आपका एक और दिन माल्टा की कैपिटल वैलेटा से। गाड़ी में ना धूल बहुत है यहाँ पे, जितनी भी आप गाड़ी देखोगे भाई गर्मी इतनी पड़ती है कि ये देखो ये लगाना पड़ता है सिल्वर फॉइल जो उन्होंने लगा रखा है ना। ये आ गई भाई चेस। थैंक यू भैया। इंडिया से आप? आर यू फ्रॉम इंडिया? बांग्लादेश। ओके बट यू नो हिंदी राइट? बिट ठीक है थैंक यू। इंडिया। तो भाई ये सिटी ऐसे ही लग रहा है कि आप 300 से 500 साल पीछे आ चुके हो। गर्मी इतनी तगड़ी पड़ रही है ना, अच्छा हुआ कि मैंने ये जो काउबॉय हैट है ये ले ली। टकले पे जो गर्मी पड़ रही है बहुत जबरदस्त। ये है भाई बीच, यहाँ पे रिविरिया बीच, बढ़िया सनसेट हो रहा है देख रो मेडिटेरियन सी के सामने। और यहाँ पे हम 1 घंटा बढ़िया स्विम करने वाले हैं अभी। स्वागत है दोस्तों आपका एक और दिन माल्टा की कैपिटल वैलेटा से। तो आज मैं वैलेटा में हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ स्कूटर रेंट करने के लिए। यहाँ पे मैं कल आया था, कल के ब्लॉग में हमने आपको दिखाया कि हम वैलेटा में ही सिटी टूर आपको कराया था। और एक कैनन फायर बॉल है जहाँ से वो बिल्कुल तोप में बारूद भर के उसको फायर करते हैं, वो आपको दिखाया था। गार्डन दिखाया था, छोटे छोटे कैफेज दिखाया। तो वैलेटा का फर्स्ट इंप्रेशन भी आपको दिखाया था। तो वैलेटा जो है ये एक प्रॉपर आइलैंड है। तो माल्टा में 3 आइलैंड है बेसिकली। एक है वैलेटा जो कि कैपिटल है, यहाँ पे आपको स्लियामा, सेंट जूलियन ये सारी जगह देखने को मिलती है। एक है कमीनो आइलैंड और एक है गोजो। तो आज हम ये जो सबसे बड़ा आइलैंड है जहाँ पे इसकी कैपिटल है वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अभी हम सबसे पहले तो जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए एक बेकरी पे, और उसके बाद हम जा रहे हैं एक स्कूटर रेंट करने के लिए यहाँ पे। और भाई सबसे बड़ी बात, यहाँ पे पार्किंग फ्री है। तो भाई आज हमारी जो आइटनरी है वो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वैलेटा जो आइलैंड है वहां पे हम सबसे पहले जा रहे हैं एक छोटे शहर या टाउन बोल सकते हो आप, मदीना। और मदीना के बाद हम एक क्लिफ की तरफ जाएंगे। अगर हमें मौका मिला, चांस मिला तो हम बीच की तरफ भी जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं यार, ब्रेकफास्ट करते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हम चलेंगे स्कूटर रेंट करने के लिए। तो भाई ये देखो खाना आ चुका है अपना। ये है यहाँ पे मछली का सैंडविच, और ये जो प्लेट में आप देख रहे हो ये है बैंगन का भरता। तो भाई ये स्कूटर हमने हायर किया था, देखो यहाँ पार्किंग पे लगाया था, यहाँ से हमने स्कूटर हायर करा है। और जिस बंदे से हमने स्कूटर हायर करा भाई वो इंडियन ही था, हैदराबाद का। तो जैसे मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में ही बताया था, यहाँ पे काफी इंडियन लोग दिख रहे हैं। ये देख रहे हो आप जो MC है, तो ये फ्री पार्किंग है। जहाँ पे भी आप MC दिखेगा तो वहाँ पे आप स्कूटर पार्क कर सकते हो। अक्षिता रेडी है बिल्कुल बीच लुक में। इस स्कूटर को उठाते हैं, सबसे पहले चलते हैं हम मदीना। यहाँ से है कुछ 13 माइल यानी कि 15 किलोमीटर दूर है, तो चलते हैं। भाई इतनी गर्मी हो रही है ना, बहुत गर्मी है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है भाई, भयंकर। बट मज़े आ रहे हैं स्कूटर में चलने में, एकदम बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम मदीना सिटी में यहाँ पे। और आपने जैसे देखा था ड्राइव जब हम करते हुए आ रहे थे भाई, बिल्कुल ना मिडिल ईस्ट की वाइब आ रही थी, बिल्कुल जैसे सऊदी अरेबिया टाइप जगह होती है, दुबई, ओल्ड दुबई आपने देखा हो, तो बिल्कुल वैसी वाइब आ रही थी। अभी हम जस्ट पहुंचे, यहाँ पे हमने अपना स्कूटर पार्क कर दिया है। तो स्कूटर तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था फ्री पार्किंग है, बट वहाँ पे जो एक बंदा था वो कह रहा था कि आपके पास जो मर्जी वो पैसा दे दो, मतलब ऐसे ही जैसे आप 1 यूरो 2 यूरो 5 यूरो दे दो, ऐसे ही एज अ टिप। बट अदरवाइज यहाँ पे फ्री पार्किंग होती है। तो हमारे पास कैश बिल्कुल भी नहीं था तो हम उसे दे नहीं पाए। तो भाई गर्मी इतनी पड़ रही थी कि बीच से हमने आइसक्रीम भी खरीद ली। और मैंने ना ये वाली आइसक्रीम ली थी, ब्लैक वाली, मतलब चॉकलेट वाली। तो मैंने चॉकलेट वाली आइसक्रीम ली और इसने ना ये वाली कोकोनट वाली ली। इसको ना इसकी पसंद नहीं आई तो इसने मेरी चुरा ली। ये देखो दोस्तों यहाँ के नज़ारे, आपको देख के लग नहीं रहा है ये बिल्कुल मिडिल ईस्ट की आपको वाइब आएगी थोड़ी सी, आपको लगेगा ही नहीं है कि ये यूरोपियन कंट्री है। कोबल स्टोन्स दिखेंगे आपको, जैसे मैंने आपको बताया ये पूरी कंट्री जो है गोल्डन कलर में पेंट हो रखी है, येलो गोल्डन कलर। तो जैसे हम इस सिटी में पहुंचे ना, जैसे हमने एंटर किया तो पहले तो हमें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो रेगिस्तान जैसा व्यू नहीं होता, वैसी वाइब आ रही थी। और दूर से देखने में लग रहा था कि एक पैलेस है, एक फोर्ट है जहाँ पे हमें टिकट लेके अंदर जाना पड़ेगा। बट ये पूरी जो सिटी है ना वो ऐसे ही बनी है। आप अगर इसका आर्किटेक्चर आपको दिखाऊं, ये देखो आप, देख रहे हो आप कितने पुराने पुराने पत्थरों से बना है ये। ये देखो पुराने ज़माने के जो लैंप लगे रहते थे वैसे इन्होंने लगा रखे हैं, दरवाजे भी ऐसे ही हैं। और आप इनकी खिड़कियों पे देखोगे तो कैसे इन्होंने लोहे से
ऐसी खिड़कियाँ बना रखी है। देखो पूरा कोबल स्टोन से बना हुआ है ये शहर। दरवाजे देखो कैसे हैं। तो पूरा जो ये आर्किटेक्चर है ये पूरा पुराने ज़माने का, कितने साल पुराने पत्थर होंगे। और हमें लगा था यहाँ गाड़ी नहीं जाएगी क्योंकि देख के ना ऐसी वाइब आ रही थी कि यार यहाँ पे गाड़ियाँ अलाउड नहीं करते होंगे, बट ये पूरा एक शहर है, आप यहाँ पे गाड़ी चला सकते हो। ये देखो भाई, यहाँ पे अगर आप रोड देखोगे कितनी पतली है, मतलब ये गाड़ी अगर आप देखो तो वैसे तो यहाँ पे एक दूसरी गाड़ी तो नहीं, स्कूटर ही जा सकता है, बट ऐसी रोड है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे भाई मैं अपनी टोपी लाना तो वैसे भूल गया था, जो होटल में मैंने छोड़ दी। तो यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है तो मैंने अपने के लिए एक काउबॉय हैट ली है। कैसे लग रही है बताओ। तो भाई यहाँ पे ना मैं आपको पॉपुलेशन के बारे में बताता हूँ। जो मदीना सिटी है ये भाई अपनी जो एंशिएंट वॉल जो इनकी है, जैसे मैं आपको जो आर्किटेक्चर दिखा रहा हूँ, ये पुराने पत्थरों वाले जो घर मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई, इससे बाहर कभी निकले ही नहीं। यहाँ की जो पॉपुलेशन है भाई वो 250 से 300 के बीच में यहाँ पे लोकल लोग रहते हैं। बाकी यहाँ पे आपको ना सारे जो भी दिखेंगे वो वर्कर्स जो है वो बाहर से आते हैं वीजा परमिट पे काम करने के लिए। तो भाई बहुत बार ऐसा हो गया है कि हमें अपना साउथ इंडिया से काफी लोग देखने को मिले हैं। नेपाल का जैसे मैंने आपको एक लड़का दिखाया था पिछले व्लॉग में, तो यहाँ पे इंडिया से मैंने काफ़ी लोग देख लिए हैं जो वीज़ा परमिट में यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं और काफ़ी साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जहाँ से हमने अपना स्कूटर भी रेंट करा था वो भी बंदा हैदराबाद का था और वो भी बता रहा था कि अभी वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेगा, बट उसके लिए उसे माल्टीज़ लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। माल्टा में, मतलब मेरे को इतना लगा नहीं था कि एक छोटे से आइलैंड में यहाँ पे इतने लोग आएंगे। तो भाई जब मैंने इसकी पॉपुलेशन देखी, यहाँ पे सिर्फ 250 से 300 लोग हैं और जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं, जैसे आप सुवेनियर शॉप में मैं भी गया था अपने के लिए कैप लेने के लिए, तो वहाँ पे भी जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे यहाँ पे रहते नहीं है, वो या फिर सेंट जूलियन में रहते हैं या वलेटा में रहते हैं, वहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करके आते हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं 30 मिनट लगता है यहाँ पे आने के लिए। तो दोस्तों ये देख लो यहाँ पे इस छोटे से शहर की जहाँ की पॉपुलेशन 300 भी नहीं है, उसके नज़ारे मैं आपको दिखा लेता हूँ कैसे छोटी छोटी यहाँ पे स्ट्रीट हैं। आप देखोगे तो ये सुवेनियर शॉप, यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी, मतलब क्यूट सी गली नहीं होती है, सुंदर सी, वहाँ से अंदर जाके एकदम छोटी सी शॉप्स हैं सुवेनियर। आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक सुवेनियर शॉप है। बहुत हवा चल रही है यार अभी, बहुत ज़बरदस्त। देखो यहाँ पे एक दुकान ये है, एक दुकान ये है भाई, बेस्ट प्राइस 15 यूरो ईच, 1500 के सामान है यहाँ पे। गाड़ी में ना धूल बहुत है यहाँ पे, जितनी भी आप गाड़ी देखोगे भाई, गर्मी इतनी पड़ती है कि ये देखो ये लगाना पड़ता है सिल्वर फॉइल जो उन्होंने लगा रखा है ना। और बहुत ही सुंदर घर है यहाँ पे, देख रहे हो आप। मेडिटेरियन में भाई बिल्कुल मज़ा आता है हॉलीडे का, समर्स में स्पेशली। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये गली, देख रहे हो आप। देखो एक सुवेनियर शॉप ये है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक एंड पे, जहाँ से एक बहुत बेहतरीन, इसको बोलते हैं बैस्टन स्टॉप बोलते हैं इसको। तो इसको बोलते हैं बैस्टन स्टॉप, जहाँ पे इस सिटी से पूरा व्यू आपको दिखेगा, बहुत बढ़िया। पहले मैं देखूँगा फिर आपको दिखाऊँगा। ओके नाइस, इट्स अ गुड व्यू। तो दोस्तों वो था बैस्टन स्क्वायर से मदीना सिटी के व्यूज़ मैंने आपको दिखाए थे। बहुत दूर पे आपको समुद्र भी दिख रहा होगा। यहाँ पे एक दूसरी और अच्छी चीज़ें करने को, जो कि है एक बेकरी कैफ़े जिसका नाम है फोंटेनेला। तो ये है फोंटेनेला टी गार्डन, यहाँ पे चलते हैं। तो जहाँ से मैंने ये टोपी खरीदी वो बंदा भी इंडियन ही था, उससे मैंने पूछा, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रहा है, मैंने उससे पूछा यार यहाँ पे चीज़ें करने के लिए क्या है, हम आ तो गए हैं बट 1 घंटे में ही ये पूरी सिटी कवर हो चुकी है। तो उसने बोला था एक बैस्टन स्क्वायर में आप एक अच्छा सा आप व्यू देख सकते हो, एक व्यू पॉइंट मिलेगा, जो कि मैंने आपको दिखाया। और उसने बोला कि एक फोंटेनेला यहाँ पे बेकरी कैफ़े है, कहता वहाँ की आप कुछ आइटम्स ट्राई करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ही बेहतरीन कैफ़े है मदीना सिटी का। तो वहाँ पे चलते हैं अभी। तो भाई ये फोंटेनेला कैफ़े आ गया है, ये है यहाँ पे। तो ऊपर टी गार्डन की तरफ हम
जाएंगे यहाँ पे, देखते हैं खाने में क्या है। और यार यहाँ पे देख रहे हो आप कितनी, मतलब ये जो स्ट्रीट्स है ना, मतलब तरीके से कितनी सुंदर है। यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह तो अलाउड हैं ही, बट ये कितनी सुंदर है। मतलब आप देखो ये पुराने ज़माने के पत्थर यहाँ पे आगे ऐसे लग रहा है आप पता नहीं कितने पुराने ज़माने आ गए हो। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मैं तकरीबन 300 साल पीछे आ गया हूँ। बट आप यहाँ पे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को अगर हटा दो, जैसे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, यहाँ पे आप कार्स वगैरह को हटा दो, है ना, ये कार्ड पेमेंट वगैरह चीज़ें हटा दो, और अगर सिर्फ इसको रॉ अगर आप देखो तो भाई ये सिटी ऐसे ही लग रहा है कि आप 300 से 500 साल पीछे आ चुके हो। तो मैं अभी अक्षिता को वापस बुलाने जा रहा हूँ, इसकी फ़ोटो ख़त्म नहीं हुई। हो गई ज़्यादा चंट मत बन, समझा? इसका एक और फेमस डायलॉग है, ज़्यादा चंट मत बन, समझा? तो भाई फॉन्टानेला देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। एक इंडियन बंदे ने रिकमेंड करा है तो लेट्स गो। हाँ चल रहे हैं अंदर। प्लीज़ वेट टू बी सीटेड। हाँ या seats here. Yeah? I don't know. तो देखो भाई यहाँ पे हमें एक सीट मिली है। देखो बिल्कुल स्क्वीज़ करके बैठे हैं, बिल्कुल जगह नहीं है, एकदम पिचका के बैठे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे टेबल लगाई है सब ने। तो मतलब यूरोप में ज़्यादातर ऐसे ही होता है। यहाँ पे ना बिल्कुल मैंने चेयर को ऐसे पिचका के लगा रखी है, बिल्कुल स्क्वीज़ करके। गर्मी बहुत तगड़ी हो रही है भाई, 30 डिग्री चल रहा है अभी। तो यहाँ पे अपनी प्यास बुझाते हैं, थोड़ा हाइड्रेट करते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों ये हमने ऑर्डर किया था, हमने यहाँ की जो लोकल बियर है ब्रॉड बियर, हाफ पाइंट दोनों ने, आधा ग्लास ऑर्डर किया था। और ये हमने चीज़ हैम एग सैंडविच हमने किया। और भाई हमें लगा था बहुत छोटा सैंडविच आएगा, बट देखो आप ये कितना बड़ा सैंडविच है। और इसमें कितने सारे इन्होंने हमें लेस भी दे दिए हैं साथ में, बहुत ज़्यादा। वैसे हमने सुबह बहुत ज़्यादा ठूस लिया था। ये अक्षिता ने बैंगन का भरता खाया भाई, और पूरा तो इसने ख़त्म किया नहीं, मुझे ही पेलना पड़ा। और मैंने अपने आप के लिए भी एक सामन बैगेट मंगाया था, वो भी बहुत ही ज़्यादा हैवी था। तो हम ना सोच रहे थे कि आज अभी कुछ खाएंगे नहीं, लंच पे डिनर ही करेंगे। बट हमने सोचा एक सैंडविच मंगा लेते हैं। सैंडविच हमें लगा कि छोटा सा ही होगा। भाई इसका साइज़ देखो कितना है, ये वो भी 2 दिए हैं इन्होंने, और इतने सारे लेज भाई। वो इंडिया में जो लेज आते हैं उससे भी ज़्यादा है भाई ये। तो यार इसको हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हवा आ रही है, और बिल्कुल यहाँ पे शेड लगा रखे इन्होंने। इसको एंजॉय करने के बाद, थोड़ी थोड़ी यहाँ की बियर टेस्ट करने के बाद हम चलेंगे डिंगलिंग क्लिफ की तरफ। तो दोस्तों ये था आपका फॉन्टानेला कैफ़े। अगर आप मदीना कभी आते हो तो यहाँ पे करने के लिए ज़्यादा है नहीं। आप एक व्यू पॉइंट पे जा सकते हो जो मैंने आपको दिखाया, वहाँ से व्यू भी इतना कुछ खास नहीं था। और ये फॉन्टानेला कैफ़े है, यहाँ पे बहुत भीड़ थी, काफ़ी फेमस है यहाँ पे। और स्वीट्स के लिए ज़्यादातर जाना जाता है, जैसे पेस्ट्री हो गए, केक हो गए, ये सब चीज़ें। और इतना मीठा सुबह से हम खा चुके हैं कि बिल्कुल अब मन नहीं कर रहा है मीठा खाने का। यहाँ की बियर तकरीबन जो छोटा सा ग्लास था 3 यूरो की थी। और एक हमने जो सैंडविच मंगाया था हमें लगा था बहुत छोटा आएगा, वो भी कुछ 3 या 2.5 यूरो का था। तो यहाँ पे हुआ क्या है, जो हमारा जो बिल आया वो 7-8 ऐसे कुछ यूरो आया था। तो इन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा है कि अगर 10 यूरो से कम अगर आपका बिल आता है तो आपको कैश ही देना पड़ेगा, जो कि हमारे पास था ही नहीं। तो मैंने उनको बोल दिया कि कोई नहीं, आप 10 यूरो चार्ज कर दो हमें, क्योंकि कैश था नहीं। तो बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा जा रहा है वो आप अपने टिप में रख लो। तो यहाँ से अब हमारा हो गया है। अब हम चल रहे हैं अपना डिंगली क्लिफ की तरफ। तो डिंगली क्लिफ एक जगह है जो क्लिफ होती है ना, जहाँ से बिल्कुल आप समुद्र देख पाते हो। यहाँ से कुछ हमें 20 मिनट लगेगा स्कूटर से। तो उसके बाद वहाँ पे पहुँच के आपको दिखाते हैं कैसा नज़ारा है वहाँ पे। गर्मी इतनी तगड़ी पड़ रही है ना, अच्छा हुआ कि मैंने ये जो काउबॉय हैट है ये ले ली। टकले पे जो गर्मी पड़ रही है बहुत ज़बरदस्त। अभी वैसे तो टेम्परेचर 31-32 डिग्री है, बट फील्स लाइक भाई 35 तकरीबन हो ही गया होगा। इसको नीचे अगर यहाँ पे ना पुराने ज़माने की गाड़ियाँ देखोगे आप, कितनी पुरानी गाड़ी है ये देखो, देख रहे हो। बहुत टूरिस्ट दिखेंगे आपको यहाँ पे, लेकिन इतनी गर्दी नहीं है ना। हाँ मतलब इतनी, मतलब जैसे आपको यूरोप वगैरह में दिखता है ना, बहुत यहाँ पे भीड़ होती है, बहुत टूरिस्ट आते हैं। बट आई थिंक हम ना बिल्कुल एक ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे लोग जो एक्सप्लोरर होते हैं ना, जो जैसे घूमने वाले होते हैं, जैसे लोगों को पार्टी वगैरह नहीं करनी है, मेन सिटी के व्यू नहीं देखने, आपको थोड़ा आउटस्कर्ट्स में जाके चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, वैसे ही लोग यहाँ पे दिखेंगे आपको। ये देख रहे हो आप, ये जो पत्थर है ना यहाँ पे, ये देखो कितना पुराना है भाई, ये पता नहीं कितने सालों पुराने होंगे, वैसे ही रखे हैं। और निकल भी रहा है, अगर मैं ऐसे लगाऊँ ना, ये देखो गिर रहा है पूरा।
कितने साल पुराने पत्थर लगा रखे होंगे इन्होंने। और वाइब चेक करो, मतलब आपको लग नहीं रही है ये बिल्कुल मिडल ईस्ट जो अरब कंट्रीज़ है वहाँ की जो वाइब्स आती है वैसी लग रही है बिल्कुल। देखो भाई, माल्टा में दादी भी स्कर्ट में रहती है, बॉय कट हेयर में। मतलब सिर्फ 300 लोग जो यहाँ पे रहते हैं भाई, मतलब यहाँ पे लगता है कि हर एक बंदा एक दूसरे को जानता होगा। सिर्फ 300 लोगों में टाइम ही कितना लगता है जानने में। और प्योर टूरिस्टी स्टफ़ है, प्योर मतलब जितने भी टूरिस्ट हैं यही दिख रहे हैं। बाकी के जितने भी रेजिडेंट्स होंगे मुझे लगता नहीं है यहाँ पे कभी भी बाहर निकलते होंगे, गर्मी इतनी पड़ती है। शाम को सुबह को निकल सकते हैं थोड़ा बहुत, बाकी तो क्या ही। ये देख रहे हो भाई, तो ये है यहाँ पे मेन एरिया जहाँ पे आप बस ले सकते हो और यहाँ पे घोड़े वगैरह आप ले सकते हो। बट हमारे पास तो स्कूटर है तो हम स्कूटर से ही जाएंगे। हमने वहीं कहीं पार्क किया है। तो देखो यहाँ पे टूर बस भी देख रहे हो आप, तो यहाँ पे घोड़े तांगे वाले कितने लगे हैं। ये देखो एक घोड़ा यहाँ से आ रहा है। चलते हैं स्कूटर की तरफ, उस साइड है ना हमारा। देखो भाई कितने लोग आए हैं। लाइक बच्चों के लिए एक छोटा सा पार्क है यहाँ पे। और ये एक ऐसी छोटी छोटी आपको ना दुकान टाइप मिल जाएंगी जहाँ पे आप कोल्ड ड्रिंक, पानी, आइसक्रीम वगैरह ले सकते हो अपने के लिए। वहाँ कहीं हमने गाड़ी मतलब स्कूटर पार्क किया है यार देहरादून में ना। तो देहरादून में क्या है, लोग ना गाड़ी बोलते हैं। आपके पास अगर स्कूटर या बाइक है उसको भी गाड़ी ही बोलते हैं। वहाँ पे लोगों की एक आदत है बोलने की। तो मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोई बोल रहा है यार मैं अपनी गाड़ी से ही जाऊँगा, तो लोगों को लगता है 4 व्हीलर की बात हो रही है, बट नहीं, वो 2 व्हीलर भी हो सकता है, वो 4 व्हीलर भी हो सकता है। तो वहाँ पे अगर आपके पास बाइक, स्कूटर, स्कूटी या आपके पास कार है तो उसको गाड़ी ही बोला जाता है। ये है भाई अपना स्कूटर जिंदाबाद, वैसा का वैसा ही है। अब चलाते हैं इसे। भाई गद्दी कितनी गर्म हो गई होगी। ओ भाई साहब भयानक, बेटे खतरनाक गर्म हो रखी है। चलते हैं भाई, अपना डिंगली क्लिफ दिखाते हैं आपको। अब यहाँ से 15 मिनट और ड्राइव है। अक्षिता ही चलाएगी क्योंकि मैं फिर पीछे बैठ के अपना व्लॉग करूँगा आराम से। यार फोटो ही खिंचा रही है जब से। चले क्या? नहीं, हाँ। लेट्स गो। तो अब पहुँचे हैं भाई हम डिंगली क्लिफ की तरफ। बिल्कुल भाई ऐसा लग रहा है जैसे सुनसान सपाटा, कोई दूर दूर तक यहाँ पे सिविलाइजेशन नहीं दिख रही बिल्कुल भी। लोग दिख रहे हैं, मतलब वो भी टूरिस्ट ही हैं जो हमारे तरह घूमने आए, बट व्यूज़ भाई 10 on 10 है। ये देखो भाई, इतनी शांति है ना यहाँ पे। मतलब सिर्फ टूरिस्ट जो आ रखे हैं आसपास उनकी आवाज़ आ रही है थोड़ी बहुत। अदरवाइज़ एक छोटा सा टपरी टाइप नहीं होता है, मतलब एक जो ठेला टाइप होता है, वो एक आदमी ने खोल रखा है। वहाँ पे थोड़े फल हैं बेचने के लिए, थोड़ा पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी है। अदरवाइज़ दूर दूर तक भाई आबादी नहीं है, सिविलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। और इतनी शांति और समुद्र भाई यहाँ से, मतलब आप नेकेड आई से जितना दूर तक देख सकते हो ना उतना दिख रहा है। तो अब इसके बाद हम जा रहे हैं बीच पे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बिल्कुल पसीने आ चुके हैं अभी हमें। तो हम सोच रहे हैं यार समुद्र का जो पानी है वो अभी बिल्कुल गर्म हो गया होगा। तो जो 3 या 2 बजते हैं ना उस टाइम पे समुद्र का पानी बिल्कुल सही रहता है, मस्त गर्म रहता है।
पहुंच गए भाई फाइनली, और टाइम हो रहा है 5:30। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा होगा यहाँ पे स्विम करने के लिए। बट अभी भी मुझे लगा था कि शाम के 5 साढ़े 5 बजे ना ज़्यादातर लोग चले जाते हैं, बट भाई बाय द लुक्स ऑफ इट इतनी भीड़ है यहाँ पे अभी भी, एकदम जैम पैक्ड हो रखा है पूरा बीच। और यहाँ पे ना कुछ स्टेयर्स है, कुछ 300-400 स्टेयर्स को नीचे उतर के हम बीच की तरफ पहुँच जाएंगे। अभी दिखाता हूँ आपको व्यूज़। ये है भाई बीच यहाँ पे, रिविरिया बीच। बढ़िया सनसेट हो रहा है, देख लो मेडिटेरियन सी के सामने। और यहाँ पे हम 1 घंटा बढ़िया स्विम करने वाले हैं अभी। अक्षिता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मेरे को तो जब लहरें दिखी ना, मतलब मैंने ऊपर से जब इसकी वेव्स देखी, तो आप देखोगे वेव्स देखो कितनी तगड़ी हैं। जब मैंने वेव्स देखी ना तो मुझे लगा कि यार, मुझे पता क्या लग रहा था, वो बिल्कुल स्टिल वाटर होता है ना, बिल्कुल ब्लू, जो टॉर्कोइज वाटर होता है वैसा होगा, बट वैसा नहीं है। अब ये पता क्या, मतलब वैसे तो ये ब्लू ही रहेगा। आई थिंक अगर आप सुबह 7 या 8 बजे आओगे ना तो यहाँ पे ये पानी ब्लू ही मिलेगा। बट अभी यहाँ पे लोग इतने सारे हैं ना, तो उस चक्कर में क्या होता है, पानी थोड़ा सा गंदा हो जाता है। बट होपफुली अभी पानी हमें गर्म मिले। वैसे तो पीक टाइम यार 2 से 3 ही होता है स्विमिंग करने का, बट लेट्स सी। देख रहे हो भाई, सैंड बीच में बड़े टाइम बाद आया हूँ मैं। लास्ट टाइम आई थिंक मैं सैंड बीच में गया था, वो क्रोएशिया ही था, जब मैं अपने दोस्त करण के साथ ट्रैवल कर रहा था। तो उसके बाद तो विंटर्स शुरू हो गई थी, तो फिर मैं कहीं जा नहीं पाया। और उसके बाद मैं अभी यहीं आ रहा हूँ। अच्छा लग रहा है बीच देखने में, तो बढ़िया है। देखते हैं यहाँ पे वेव्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है मुझे देख के। अगर आप देखो वेव्स देखो कितनी स्ट्रॉन्ग है। शायद कैमरे में इतनी अच्छे से दिख नहीं रही हो, बट नेकेड आई से दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं। चलते हैं अपने के लिए एक स्पॉट ढूंढते हैं अब यहाँ पे, उसके बाद अपना थोड़ा हम एंजॉय करेंगे। भाई देख रहे हो वेव्स कितनी खतरनाक है, कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है भाई। और देख रहे हो यहाँ पे बच्चे भाई यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं जाके भाई, बिल्कुल कांडी। मतलब वैसे स्विम तो मैं कर लेता हूँ, बट वहाँ पे भाई साइन भी लगा था बोर्ड में कि यहाँ पे जो वेव्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं भाई, अक्षिता ही जा रही है हिम्मत करके। मैं तो बैठ के यहाँ पे आराम से सनसोक करूँगा। तो भाई अब जा रहे हैं वापस वलेटा शहर की तरफ, माल्टा की कैपिटल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा एयरबीएनबी है। तो यार यहाँ पे हम ना ज़्यादा देर रुक नहीं पाए, जैसे मैंने बताया हम लेट हो गए थे। तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 6:45, और यहाँ पे ना हम 1 घंटा बैठे। तो जैसे ही हम यहाँ पे बैठे, जैसे हमने उनको बोला कि यार हमें एक सन बेड मिल जाएगा, तो उन्होंने बोला कि आप ले लो, बट यहाँ पे हम ना 6 बजे बंद कर देंगे सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हाई टाइड हो रही है। जो वेव्स है ना वो बिल्कुल आगे तक आनी शुरू हो गई थी। तो फिर हमने सोचा कि यार हम इतने दूर आए थे तो थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अक्षिता ने स्विम किया थोड़ा बहुत, मैं तो गया नहीं। तो यार क्योंकि अगर स्विम करना है तो तकरीबन 3-4 घंटे आराम से करो, 15 मिनट के लिए कौन करता। तो फिर भी ये गई थी आधे घंटे के लिए, तो आधे घंटे तक हमने सन बेड लिया था। तो आपको मैंने यहाँ का बीच दिखाया, रिविरिया बीच है ये। इसके जस्ट बाजू में एक गोल्डन बे बीच भी है, जो कि बहुत अच्छा है, बोलते हैं बहुत बढ़िया बीच है यहाँ पे माल्टा में, मतलब सैंड बीच की अगर हम बात करते हैं तो ये था यार यहाँ का बीच। हमने आपको दिखा दिया, आपको हमने डिंगली क्लिफ दिखाया, आपको हमने मदीना सिटी दिखाई। और भाई यहाँ पे ना ऊपर चढ़ने के लिए आफत आ रही है। जो स्टेयर्स है वो कम से कम कितनी होगी, 500 200 है भाई। 200 बोलने के लिए बट फट गई है। ये देखो भाई कितने नीचे से आए थे हम, और बहुत नीचे से आ रहे हैं, ऊपर तक जा रहे हैं। देखो ये सीढ़ियाँ अभी भी खत्म नहीं हो रही। तो ऊपर की जो दुकान है वो भी भाई 7:30 बजे आखिरी बंद हो जाएगी। आधा घंटा है हमारे पास, अपना स्कूटर पकड़ते हैं और चलते हैं अपने शहर की तरफ। तो ये लगाया था भाई हमने अपने स्कूटर, यहाँ पे पहुंच गए हम अपने स्कूटर पे। ये ना बढ़िया चीज़ इन्होंने, ये डिक्की टाइप जैसे डिलीवरी ड्राइवर वाला जो नहीं होता, यहाँ पे सारे स्कूटर देखोगे ना आप डब्बे वाले ही हैं। तो एक हेलमेट आप यहाँ पे रख लो, एक हेलमेट इसके अंदर रख लो, तो काफी स्पेसेस हो जाता है, अपना सामान भी रख सकते हो। और भाई वहाँ पे जो देखोगे सिंगीहा जो भी नाम है, ये एक छोटा सा कैफे 7:30 बजे तक खुला रहता है। तो यहाँ पे आप बियर ले सकते हो, पानी ले सकते हो अपने के लिए, और छोटा मोटा खाने का आइटम जैसे सैंडविच वगैरह रहता है। तो उसके आगे से हम नीचे तक गए थे। और ये सारी पार्किंग एरिया है, आप देखोगे यहाँ पे बाइसाइकिल वाले, कार वाले, मोटर बाइक वाले सारे ही हैं। और भाई ये रूइन लग रहा है मुझे, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, बिल्कुल टूटी फूटी सी बिल्डिंग है। इसके नीचे साइड वो रिविरिया बीच जो हमने आपको दिखाया था। तो अपना गाड़ी शुरू करते हैं, चलते हैं भाई वलेटा की तरफ। भाई हवा इतनी तेज चल रही है ना यहाँ पे, बस क्या बताऊँ मैं, बहुत तेज हवा है।
और यहाँ पे ना आप देखोगे ना तो मतलब सारे जो नाम है ज़्यादातर इस्लामिक नाम दिख रहे हैं, और जितना भी आर्किटेक्चर है ना भाई बिल्कुल जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ होती है वैसे ही। और भाई हवा इतनी तेज़ चल रही है, स्कूटर ऐसे ऐसे हिल रहा है भाई। यहाँ पे भाई ट्रैफिक जाम इतना लग रहा है ना, सिटी के अंदर आते ही देख रहे हो आप कितना ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। सिटी के क्लोज जैसे हम पहुँचे जाम भाई तगड़ा, एकदम साफ बना के निकालनी पड़ रही है गाड़ी। हैवी ड्राइवर है हमारे साथ इसलिए काम हो जा रहा है, वरना मुश्किल है बहुत। ओ भाई पता क्या भाई, पिछवाड़े में दर्द हो गया बैठे बैठे, और एक तो गर्मी इतनी है भाई, बट व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त थे जो बिल्कुल एंड पे जब हम पहुँचे ना। और हमने ना यहाँ पे एक अड्डा ढूंढ लिया है, इसके पीछे अपना एयरबीएनबी है, और हमने एक बढ़िया सा अड्डा ढूंढा है, ये है देखो। यहाँ पे ना पता क्या है, अगर आप कोई MC करके आपको ये साइन मिलेगा ना, वहाँ पर आप अपना स्कूटर लगा सकते हो। ये लगा रही है, ये पार्किंग हो गया अपना। और अपना स्कूटर लगाने के बाद चलते हैं भाई, तो अपने एयरबीएनबी जाते हैं, वहाँ पे अपना फ़ोन चार्ज करेंगे, बढ़िया से फ्रेशन अप होंगे, उसके बाद हम निकलेंगे डिनर करने के लिए। फिर आपको थोड़ा सा नाइट लाइफ दिखाएंगे। सी यू इन अ बिट। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम वापस स्ट्रीट पे भाई। 1-1.5 घंटे हमने आराम करा, अपना फ़ोन चार्ज किया, तो बहुत तेज़ भूख लग रही है भाई। सुबह ब्रेकफास्ट किया था बढ़िया, उसके बाद सैंडविच वगैरह भी खाए थे, बट मतलब भाग दौड़ इतनी हो गई ना, जैसे हमने आपको दिखाया सुबह से। फिर स्कूटर चल ही रहा है, फिर हम भागे ही जा रहे हैं। फिर वहाँ पे जो सैंड बीच पे गए थे उसमें भाई 200-300 सीढ़ी चढ़ना उतरना, तो ना इतनी एनर्जी चली गई, तो भूख भी लग रही है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे एक पब की तरफ। पहले ना बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि कहाँ पे खाएं, यहाँ पे भाई इतनी वेराइटीज़ है ना, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये कुछ भाई आप देखो रात के व्यूज़ हैं यहाँ पे स्ट्रीट पे, अलग अलग बार्स हैं। तो भाई यहाँ पे आए हम, देखो ये डी ऑफिस कैफ़े है। हम पब में जाना चाह रहे थे, जिस पब में हम जाने वाले थे ना, उस पब में बाद में पता लगा कि वो पब में किचन ही नहीं है, तो वो खाना नहीं सर्व करते, सिर्फ वो दारू देते हैं, बियर पिलाते हैं। और पीछे ही है मेरे, तो इसके बाजू में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम आए। यहाँ पे भाई बड़े टाइम से मैं सोच रहा था रैबिट ट्राई करूँ, मैंने रैबिट कभी लाइफ में खाया नहीं है, अक्षिता ने खा चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप माल्टीज़ का जो ट्रेडिशनल फूड है ना, उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रैबिट बहुत खाते हैं लोग। तो मैंने एक अपने के लिए रैबिट ऑर्डर किया है, अक्षिता ने पास्ता ऑर्डर किया हमने, और बियर भी ऑर्डर कर लिया है। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं रैबिट कैसा है अभी। बाकी माहौल मैंने आपको दिखा दिया है, ये बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ पे। देखो लोग बढ़िया से बैठे हैं यहाँ पे, खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे जो बियर चलती है ना, सबसे फेमस वो है चिस्क, CISK करके नाम है। तो मैं इसको सिस्क और किस्क करके प्रोनाउंस कर रहा था बहुत टाइम तक, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ इसका नाम चिस्क है। तो यहाँ पे आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे, बार में जाओगे, आपको चिस्क मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ की वो लोकल बियर है, तो हमने सोचा कि वही ड्राफ्ट बियर ट्राई की जाए। ये आ गई भाई चिस्क। थैंक यू भैया। इंडिया से आप? आर यू फ्रॉम इंडिया? बांग्लादेश। ओके, बट यू नो हिंदी राइट? अ बिट ठीक है, थैंक यू। इंडिया, थैंक यू। मतलब बियर की घूट जाके ऐसे हो रहा है। तो दोस्तों ये आया है रैबिट मेरा, और ये यहाँ पे देखोगे आप तो पोटैटो फ्राइज़ जो होते हैं और टमाटर वगैरह, थोड़ा सा इन्होंने ग्रीन्स दिए हैं इसके साथ। और ये आ गया है अक्षिता का, क्या है ये? सी फूड पास्ता। और ये है अपना रैबिट, इसको एंजॉय करते हैं दोस्तों। बढ़िया है, नाइस। बहुत स्वाद है भाई, बहुत ही ज़्यादा। भाई इनका आज कोई फेस्टिवल है, तो इन्होंने ना पूरा जो अपना शहर है ना, पूरी सिटी ऐसी सजा रखी है, देख रहे हो आप सामने।
तो भाई आज कुछ तो फेस्टिवल है इनका और मुझे पता नहीं है नाम कौन सा फेस्टिवल है, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना ये पटाखे बड़े फोड़ रहे हैं और इन्होंने पूरे शहर पे एक तरीके से ट्रेडिशनल फ्लैग बोल लो वो सब लटका रखे हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनी बालकनी में भी लटका रखे हैं और पूरे शहर में इन्होंने लाइटिंग्स कर रखी है। तो आपको आवाज़ आई होगी अभी, तो यहाँ पे जो है पटाखे वगैरह और पूरी लाइटिंग करके कुछ तो है इनका त्योहार मना रहे हैं आज। ये क्या है मुझे नहीं पता अभी, बट कल जब मैं यहाँ पे घूम रहा था रात में तब ये मेरे को इतना दिखा नहीं था। पूरी शहर को इन्होंने बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ दिवाली टाइप होती है ना, पूरी चमचम रहती है, लाइट्स लगा देते हैं, लड़ियाँ लगा देते हैं। देख रहे हो आप, इधर पूरी लाइट है, इधर पूरी लाइट है, ऊपर की तरफ पूरी लाइट है। तो यार वैसे तो कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है कल, क्योंकि हमें दूसरा आइलैंड कवर करना है और जो हमने स्कूटर किराए पे लिया है उसको लेके जाना है फेरी तक, फिर उसको फेरी के ऊपर चढ़ाना है, फिर वहां से पूरा दूसरा आइलैंड में जाना है, फिर स्कूटर को उतारना है, फिर उसके बाद जो दूसरा आइलैंड है उसको पूरा एक्सप्लोर करना है। तो वो सब करने के लिए हम आज रात मन तो बड़ा कर रहा है कि यार आज ना चले जाए किसी बार पे बैठ जाए और ये जहाँ पे पटाखे वगैरह फूट रहे हैं वहाँ पे हम भी एंजॉय करें, डांस करें। बट वही है कि सुबह 7 बजे उठना पड़ेगा तब जाके दूसरा आइलैंड कवर हो पाएगा, अदरवाइज वो उठते उठते 12-1 बज जाते हैं तो पूरा दिन खराब हो जाता है। ये देखो भाई, जैसे मैं कह रहा था ना, ये बालकनी में देखो इन्होंने एक झंडा टाइप का लटका रखा है और अगर मैं आगे आपको दिखाऊं चलते हुए तो काफ़ी लोगों ने लगा रखा है। वैसे तो वो स्पेन का झंडा है, बट देखो उस बालकनी में देख रहे हो वहाँ पे भी लटका हुआ है और सामने जो बालकनी दिख रही है वहाँ पे भी लोगों ने लगा रखा है और उसके आगे भी आप देखोगे तो काफ़ी बालकनी में लोगों ने झंडे ही बोल सकते हैं यार इसे, मतलब क्या बोल सकते हो उसे, फ्लैग ही हो गया एक तरीके से। तो वैसे तो वहाँ पे वो माल्टा का फ्लैग नहीं है, स्पेन का ही है, बट क्या पता कोई स्पेनिश रहता हो। बट उसके ऊपर अगर आप देखोगे और यहाँ पे देखोगे तो सब ने चीज़ लगा रखी है। देखो यहाँ पे भी है और उस तरफ भी है। भाई ये देखो कितनी दारू पी के रखी है भाई लोगों ने इधर, ये देखो रोड पे ही। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको कल के व्लॉग में मिलते हैं। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, माल्टा में भाई सारे इंडियन से आ रखे काम करने, सारे बांग्लादेशी आ रखे काम करने, सारे पाकिस्तानी आ रखे काम करने। ये लेके आए भैया, क्या नाम है भैया आपका? उमर, उमा। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे पता क्या है, सन बेड का और जो ये छतरी वगैरह होती है ना, जो ऊपर से थोड़ा आपको सन से बचाती है, इन सब का आपको पैसा देना होता है। ये है यहाँ पे बढ़िया सा मार्केट, आप देखोगे स्ट्रीट मार्केट है ये। यहाँ पे कपड़े वगैरह हैं। हाउ मच? 10 euros. 10 for 2? Yes, it's good price.